गाइज मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में। कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप सभी को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इन्हीं चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी का प्रैक्टिकल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आप सभी को अब सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, तो आप सभी को प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आप सभी को अप्लाइड फिजिक्स, जो कि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया था कि काफ़ी लेंदी होने वाला है, क्योंकि यह सिलेबस जो है आप सभी के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का, वो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट से बहुत ज़्यादा है, लगभग डबल है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करने के लिए आप सभी को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को समझना बहुत जरूरी है कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसा कि आपने अगर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी की है और एग्जाम दिया है, तो आप सभी को पता भी चल गया होगा कि आपके एग्जाम आपके कॉलेज में कितनी ज़्यादा पढ़ाई होती है और किस तरीके से सिलेबस को कवर कराते हैं। तो आप सभी को कॉलेज का जो रूटीन चल रहा है उसको चलने दीजिए, साथ ही साथ अपने हार्डवर्क को बढ़ाइए और अपनी जो प्रिपरेशन को मैं बता रहा हूँ उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उन चैप्टर्स को पहले आप फोकस करिए जहाँ से ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेज रहते हैं, जिनकी बाद में प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छे नंबर को पा सकते हैं। क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स में नंबर बहुत कम मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने बता दिया है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाले हैं, डेरिवेशन बहुत लंबे लंबे हैं और आप सभी को उतना तैयार कर पाना मुश्किल होता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा आप सभी को कि कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं जिन्हें आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैं टॉपिक को क्लियर करूंगा क्योंकि यह ज़्यादा लेंदी टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ना है इस बार अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ करके अपने नंबर को जो भी इंक्रीज किया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे वीडियो के अंत तक। चलिए, तो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के जो हमारा पहला चैप्टर देखने को मिलेगा वो है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तरंग गति वाला आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप तो पहले नंबर एसएचएम पढ़ लीजिएगा, एसएचएम। अब बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रेजोनेंस पूछ लिया जाएगा, देख सकते हैं आप। क्यू फैक्टर पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसके हमने टोटल्स जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हमने एकदम अच्छी तरीके से लिख लिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। तो उसको मैं बता दूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सारी चीजें आप सभी को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर साउंड वेव्स, इको, ठीक है, रिवर्बरेशन और सेवाइन का फार्मूला। ठीक है, तो यहां से ज्यादा नंबर के चांसेस नहीं रहते दोस्तों, तो इन्हें लेफ्ट तो नहीं करना है, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है जो जब सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, यहां पर लगभग 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देखा होगा, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिन्हें नेग्लेक्ट कर देता है बीटीयूपी, मतलब उस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आते। कुछ ऐसे 2 चैप्टर पकड़ लेगा और उसी सबसे ज्यादा क्वेश्चन दे देता है, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स जैसा कि आपने इसे लगभग 12th में भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, 12th में पढ़ लिया है और उसी का पूरा यहाँ पर कहेंगे 12th ही है आपका टोटल फिजिक्स, तो इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं और यहाँ से नंबर भी अच्छे खासे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका डबल स्लिट इंटरफेरेंस हो गया है आपका, उसके साथ साथ ही ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, आपका डिफ्रैक्शन हो गया, मतलब यहाँ पर जो भी है एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि आपका टू सोर्स इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या है, डबल स्लिट इंटरफेरेंस क्या है, बस इतना पूछ लिया आपका। डिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है, जैसे कि अरे हिंदी में बता दूं तो विवर्तन कहते हैं इसे। ठीक है, विवर्तन हो गया आपका। ठीक है, और भी जो हिंदी मुझे इतनी याद नहीं है इस टाइम की हिंदी। साथ ही साथ आपका मैलस का नियम हो गया, ये पूछ लेता है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, और जो भी हैं 2 से 4 पन्ने के अंदर ही मैं इंपॉर्टेंट नोट्स जब प्रोवाइड करूंगा तो उसमें आप देख लेंगे तो बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा लेंदी टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बट क्वेश्चंस यहाँ पर भी कम पूछे जाते हैं। यहाँ पर गॉस लॉ पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा, कूलॉम्स लॉ वगैरह कभी नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि आपने ऊपर ने देखा है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया जाता है, और कैपेसिटर पूछ लिया जाता है। यहाँ पर पैरेलल वाला कैपेसिटर सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इसके कॉम्बिनेशन को पूछा जाता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक वाला पूछ लिया जाता है, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, पैरावैद्युतांक पूछ लिया जाता है। बस इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, इसके बारे में पूरे चीज़ों को मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहाँ से आते हैं उसको देख लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, यहाँ पर किरचॉफ का नियम जो हो गया कि व्हीटस्टोन जो ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन सेतु जिसे कहते हैं, वो हो गया आपका। साथ ही साथ बहुत सारी छोटी छोटी डिफिनीशंस पूछते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और यहाँ से नंबर भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। अगला आता है मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, ये और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पर आपका डाई पैरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ इसके एप्लीकेशंस के बारे में, फैराडे का, लेंज का, ठीक है, ईएमएफ क्या है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से भी पूछी जाती हैं। तो ये जो मैंने लास्ट के दोनों चैप्टर बताए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे दो हमारा जो चैप्टर है सेमी कंडक्टर फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूरे 25 नंबर 20 नंबर लेने हैं तो इन दोनों चैप्टर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और सबसे सरल भी यही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि टोटल थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ पर कुछ नहीं है। एक बार पीएन डायोड, एक बार आप सभी सभी कंडक्टर जितने भी हैं, ठीक है, लेजर क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, इन सब की आप टाइप्स ऑफ लेजर में क्या हो गया, रूबी लेजर, ठीक है, हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है, तो इनकी आप एलईडी क्या होती है, इनकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो दिमाग पे आपके भरा रहेगा और यहीं से सबसे ज़्यादा नंबर पूछे जाएंगे। और खास करके इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान देना, आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज इसी दोनों चैप्टर से होने वाला है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है एनालॉग यहाँ से थोड़ा बहुत मैच करेगा और आने वाले टाइम में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था कि कितने सब्जेक्ट्स आपको कहाँ से अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने आप सभी को सारे समझा दिए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स दोनों प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।